अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। आज देखिए मैं चिकन आलू बना रही हूँ। चिकन आलू बनाने के लिए आधा केजी चिकन लिया है, इसको अच्छी तरह से धो लिया है। तो देखिए एक बड़ा प्याज को तल करके लाल करके निकाल लिया है। इसको डालने के लिए देखिए खड़ा मसाला में छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और ये रखा है और तेज़पत्ता, हरी मिर्च और पाउडर मसाला में देखिए धनिया दरदरा पिसा उलाया हुआ है, हल्दी मिर्चा का पाउडर है, गोल मिर्च जीरा का पाउडर है और एक धनिया है, महीन वाला धनिया, दरदरा है उलाया हुआ, महीन वाला धनिया है। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है। एक बड़ा टमाटर है, इसको पीस लिया है। देखिए 2 आलू काट कर रख लिया है और इसमें देखिए काजू 4-5 काजू को पेस्ट बना लिया है। इसमें थोड़ी दही है, उसको मिला लिया है। देखिए बना के आपको दिखा रहे हैं। देखिए पैन चढ़ा दिया है, पैन में तेल डालकर गर्म हो गया तो एक प्याज इसमें काट कर लाल कर रहे हैं। इसको पूरा इस तरह नहीं तलना है, इसको तल के निकाल लिया एक प्याज को अलग और इसको थोड़ा इस तरह बहुत लाल नहीं करना है। इसमें साइड करके इसमें गरम मसाला, खड़ा मसाला डालना है, तेज़पत्ता, देखिए गरम मसाला लाल हो गया। इसमें गोश्त डाल देना है। इसके बाद में थोड़ी देर इसको इससे प्याज में तलना है। इसमें अदरक डाल देना है, अदरक, लहसुन का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें। इसको पकने देंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है देखिए भुना गया। इसको बीच में जगह बना के थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा, इससे कलर अच्छा आएगा। थोड़ी देर भून गया। अब इसमें कटा हुआ जो आलू रखा है, आलू डाल रहे हैं, आपकी मर्जी, आप ना चाहें तो ना डालें। इसके साथ आलू, इसके साथ ही इसी को तल लेंगे, गोश्त के साथ चलाएगा। और इसमें नमक डाल रहे हैं, नमक अपने अंदाज से दीजिएगा। हम 1 चम्मच भर के डाल रहे हैं नमक इसके साथ बनेगा। देखिए दही को मिला दिया है अच्छे से, थोड़ी सी इसमें पानी डाल दिया है। अब सारा मसाला का पाउडर इसमें डाल दे रहे हैं। देखिए दही में मसाला सारा जो था उसको मिला दिया। चला गया, गोश्त और आलू बिल्कुल चला गया है। सैंडी ख़त्म हो गई गोश्त की। अदरक लहसुन का पेस्ट, खड़ा मसाला और तला हुआ प्याज के साथ थोड़ी देर बना दिया, तला गया ये। और इसमें देखिए मसाला जो दही के साथ मिलाया, मसाला को इसमें डाल देना। तो अच्छी तरह चला देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको बंद करके ढक देते हैं। 3-4 मिनट इसको ढक कर पकाते हैं। देखिए 2-3 मिनट हो गया। जो सारा मसाला दही गोश्त के साथ करते हुए
बहुत आसान है चिकन ऐसा बनाना। आलू के साथ तो अक्सर बनाते रहते हैं घर में। अब देखिए टमाटर जो पीस के रखा है इसको अब टमाटर डाल दें। इसमें अभी पानी नहीं पड़ा है, इससे गोश्त का पानी और दही जो पड़ा और टमाटर इसके साथ 5 मिनट इसको ढक देंगे। थोड़ी देर बनेगा जब तक ये बन रहा है, ढक दिया है तब तक। देखिए ये तला हुआ प्याज रखा है, इसको दरदरा पीस लें या कूट लें, मिक्सी में पीस लेंगे। इसी जिसमें टमाटर पिसा है इसी में दरदरा पीस कर डाल दें। देखिए 7 मिनट 8 मिनट हो गया इसको ढके हुए। आलू और गोश्त में पानी अभी नहीं डाला है, देखिए पानी से गल रहा था, ये आधा गल चुका है। और देखिए इसमें फ्लेम धीमा कर दिया था, बढ़ा दे रहे हैं कि जो प्याज तला हुआ है इसको पीस करके डाल रहे हैं। देखिए तला हुआ प्याज, इसके साथ गरम मसाला मिला दिया था, छोटी बड़ी इलायची पीसा हुआ इसके साथ मिलाकर डाल दिया। इसको अब थोड़ा इसमें पानी डालकर ढक देंगे, गोश्त गल जाए। देखिए हो गया, इसको डाल दिया तला हुआ प्याज जो पीस कर डाला और इसमें थोड़ी देर गलने के लिए थोड़ा पानी आधा कटोरा जितना मर्जी। अगर ज़्यादा रखना है शोरबा ग्रेवी तो ज़्यादा दीजिए, नहीं तो इतना कि गल जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और इसको 15-20 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए जैसा गोश्त कितना देर में गलेगा गैस इसको डाल कर गैस से पानी डाल दिया। अभी 3-4 हरी मिर्च रखा है बिरयानी में तल के उसको डाल देना। ये काजू खड़ा काजू है इसको डाल देना। अभी पीसा हुआ काजू नहीं डाला है, इसलिए जब पीसा हुआ काजू डालेंगे तो अंदर में चिपकने लगेगा, तो लास्ट में डाला जाता है। इसको 10-15 मिनट के लिए ढक दे रहे हैं, इसका गल जाएगा तो निकाल देंगे। देखिए 7-8 मिनट हो गया है, देखिए गल गया, शोरबा भी अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब देखिए पेस्ट जो बना के काजू का रखा है इसको पहले नहीं डालते हैं कि ये चिपक जाता है अंदर जाके। इसको डाल के इसी तरह खुला हुआ चलाएंगे ज़्यादा देर, ढक के छोड़ेंगे नहीं। इसको थोड़ा सा दही डालकर पीस दिया था काजू को, और देखिए इसमें धनिया की पत्ती दे देना। तैयार हो गया, निकाल के आपको दिखाएंगे कभी गया। बहुत अच्छा और बहुत आसानी से बनता है, कोई ख़ास चीज़ नहीं पड़ता है इसमें। रिफाइन में या कड़वा तेल जिस चीज़ में बनाना है, सरसों के तेल में या रिफाइन में, या आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। तो आज हम रिफाइन में बनाया है, और इसको 2 मिनट के लिए ढक कर उतार दें। कम कर दे रहे हैं, इसका तेल पूरा ऊपर आ जाएगा। देखिए 5 मिनट हो गया, हो गया तैयार। देखिए अब फ्लेम को बंद कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं चूल्हा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा तैयार हो गया, गल गया, गोश्त भी गल गया है। इसमें आलू अपनी मर्ज़ी डालिए या ना डालिए, हम आलू आज डाल दिया है, आलू के साथ बनाया। और देखिए निकाल के आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा गला है, पूरा गल गया। देखिए तैयार हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत मज़ेदार है। और मेरे तरीके से बनाइए चिकन आलू डालकर, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।
शेयर ज़रूर कीजिएगा, तो कमेंट करके बताइए ज़रूर कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।